अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा जो चैप्टर है पर्ल ऑफ विजडम का। इसके एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ जो है हमें इसमें जो इस चैप्टर के अंदर जो शेख सादी की मशहूर कहावत को बयान किया गया है उसको भी जो है साथ के साथ जो है एक्सरसाइज के थ्रू जो हम डिस्कस करते जाएंगे। और इसके साथ हमने देखे तो हमारी ये चैप्टर जो है हमारी क्लास फर्स्ट ईयर की बुक जो है हमारा न्यू एडिशन जो है बुक का उसमें है ये चैप्टर। तो हम इसको अब कम्प्लीटली सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने इस वीडियो की जो है डिमांड की थी तो हम इस वीडियो के साथ आए हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली एंड आई होप यू लाइक इट। सो इसके साथ साथ आपने इसको पूरा कम्प्लीटली वॉच करना है और इसको सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है चैप्टर को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से। कंप्लीट द सॉल्व। जो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हमें अब हमारी जो पिछली एक्सरसाइज जब चैप्टर्स गए हैं उसमें हमें एक्सरसाइज में दी गई होती थी, मीनिंग्स दी गई होती थी और हमने उनके सिनोनिम्स या फिर अप्रोप्रिएट मीनिंग फाइंड आउट करनी थी। इस चैप्टर के अंदर हमें जो है अब डिस्क्रिप्शन दी गई है हमें और हमें उनके वर्ड फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। तो हमें टेक्स्ट के अंदर एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो कि हमारी जो डिस्क्रिप्शन है, जो कि हमारी डिटेल्ड मीनिंग दी गई है उससे रिलेटेड हो या उसके लिए वो वर्ड यूज़ किया गया हो। तो यहाँ पर हमने इन वर्ड्स को सॉल्व किया है। पहला वर्ड जो है आपकी बुक के अंदर दिया गया है, हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी बुक के अंदर वो है एक्सट्रीमली पुअर एंड लेकिंग, दैट मीन्स टू प्रोवाइड फॉर वनसेल्फ। मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई पुअर होगा और मतलब उसके इतना ज़्यादा पुअर होगा कि उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है अपने अखराजात पूरे करने के लिए, वो भी पूरे ना कर पाए। तो उसके लिए जो हमारी बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो फर्स्ट टेक्स्ट है उसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है डेस्टिट्यूट, जहाँ पर दो भाइयों की कहानी बताई गई है। एक सुल्तान को सर्व करता है और एक हैंड वर्क करता है, ठीक है। मतलब वो अपने जो सुल्तान के वर्क नहीं करता बल्कि वो खुद जो है कमा के खुद खाता पीता है इसलिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेस्टिट्यूट है। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जो है गरीब है। नेक्स्ट हमारा मतलब जो वर्ड दी गई है, डिस्क्रिप्शन दी गई है वो क्या है, शेकिंग स्लाइटली इन अ वे दैट वंस कैन नॉट कंट्रोल। कि आप जो है खौफ से जो है कपकपा रहे होते हैं, कि आप जो है वो आप से अनकॉन्शियसली हो रहा होता है, ठीक है, कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। और तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड ट्रेम्बल। ये अगर आप देखें तो हमारा जो टेक्स्ट नंबर 2 है, जहाँ पर एक स्लेव की और एक किंग की और एक वाइज़ मैन की जो टेक्स्ट हमें दिया गया है, टेक्स्ट नंबर 2 के अंदर ये स्टोरी मौजूद है, एक आयत मौजूद है, पर्ल ऑफ विजडम मौजूद है, जहाँ पर ये हमारे वर्ड यूज़ हुआ है। और उसके बाद हमारा नंबर 3 डिस्क्रिप्शन है, ब्रिंगिंग और रीस्टोरिंग टू अ स्टेट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ये भी अगर हम देखें तो इसका जो वर्ड यूज़ किया गया है कि किसी को जो है पीस के अंदर लेके आना, जो कि एक इन द फॉर्म ऑफ ट्रैंक्विलिटी हो, कि वो बहुत ही ज़्यादा सुकून के अंदर हो। तो उसके लिए जो अगर हम देखें वर्ड कौन सा यूज़ किया हुआ है हमारे टेक्स्ट के अंदर, जो हमारा टेक्स्ट है उसके अंदर पैसिफाइड वर्ड इसके लिए यूज़ हुआ है। मतलब कि बहुत ही कोई जो पीस के अंदर हो, ठीक है, बहुत ही पुरसुकून हो, बहुत ही काम नेचर के अंदर वो बैठा हुआ हो, उसको हम पैसिफाइड कहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दी गई है, हैपनिंग स्पेशली एज इट बाय फेट, ठीक है। तो कोई चीज़ जो कि किस्मत की तरफ से हो रही है या फिर जो है खुद से हो रही है, तो हम उसके लिए जो हमारा वर्ड यूज़ किया गया है वो हमारा टेक्स्ट के अंदर वर्ड यूज़ हुआ है बिफॉलन। स्टिमुलेटिंग ड्रग दैट कैन कॉज इल्यूजन्स, ठीक है। इसके लिए हमारा वर्ड यूज़ हुआ है एक्सटेसी। अगर हम देखें एक्सटेसी हमारा जो वर्ड टेक्स्ट है उसमें यूज़ हुआ है, जिसके अंदर जो है एक क्या मतलब है कि वो अगर हम हमारी जो स्टोरी है एक्सटेसी वहाँ पर यूज़ हुआ है, जहाँ पे अरब की जो स्टोरी बताई गई है कि वो डेजर्ट में था, वहाँ पर एक उसको जो बैग दिखता है तो फिर उसके बाद जो उसकी जो कंडीशन होती है वो किस जैसी जो होती है, इस ये कंडीशन होती है, मींस वो जो है बहुत ज़्यादा जो है क्योंकि उसको इल्यूजन्स नज़र आते हैं या फिर जो है एक चेंज हो जाना, फ़ौरन से जो है पुरजोश हो जाना या फिर बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस की तरफ मूव करना। तो अ, ये हमारा वर्ड जो होगा उसकी मीनिंग होगी, उसके लिए वर्ड हमारे लिए यूज़ हुआ है एक्सटेसिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेकोरेटेड और ब्यूटीफुल एंड एज बाय ऑर्नामेंट्स। तो इसके लिए हमारा वर्ड यूज़ हुआ है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ब्यूटीफुल जो है अगर इसके लिए हम देखें वर्ड तो हम उसको एडॉर्न भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ हैविंग और शोइंग द गुड पावर्स ऑफ जजमेंट, ठीक है। किसी के पास बहुत ही ज़्यादा जो है अकल है और वो जो है उसको यूज़ भी करनी आती है उसको, तो हम उसको कहेंगे विज़डम या फिर सेग। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दी गई है, बिकमिंग इन्वॉल्व विद और टेक पार्ट इन समथिंग।
ठीक है, आप किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपने कुछ चीज़ शुरू करना स्टार्ट करना शुरू की है, मतलब किसी चीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व होना और किसी चीज़ में भी हिस्सा लेना, उसके लिए हमारा जो वर्ड होगा वो होगा बिगिन। ओके, नेक्स्ट हमारी डिस्क्रिप्शन दी गई है, स्किल और एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और फील्ड। किसी भी चीज़ के अंदर महारत, किसी भी एक काम के अंदर जो है किसी इंसान को महारत होनी, उसको हम कहते हैं प्रोवेस। ठीक है, हमारा जो ये हमारा टेक्स्ट नंबर 5 है उसके अंदर हमें ये वर्ड मिल जाएगा। उसके बाद है रेपोजिटरी ऑफ ग्रेन स्पेशली आफ्टर इट हैज़ बीन थ्रेश्ड, के जो हमारा जो कन की होती है या फिर जो है गंदम वगैरह जो होती है उसका जो स्टोर हाउस होता है या फिर थ्रेश होल्ड जो होता है, जो उसका बाकी का हिस्सा बच जाता है, उसके लिए हमारा वर्ड यूज़ हुआ है ग्रैंडरी। तो जिसके लिए ये हमारी मीनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई। आपको डिस्क्रिप्शन दी गई थी, उसके अंदर आपने जो है टेक्स्ट के अंदर से जो वर्ड फाइंड आउट करने थे, तो हम ये वर्ड्स जो है फाइंड आउट कर चुके हैं और ये हमारे कम्प्लीटली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है, हमने जो हमारा टेक्स्ट पढ़ना है और उसके बाद हमने जो है उस टेक्स्ट के जो है टाइटल्स को चूज़ करना है। हमें अपने टाइटल्स देखने हैं कि हम इस टेक्स्ट को क्या टाइटल दे सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट टेक्स्ट है, आप अगर देखें पर्ल ऑफ विज़डम के अंदर, तो उसमें 2 भाइयों की कहानी बताई गई है, जिसके अंदर उसमें क्या है कि एक भाई जो है सुल्तान को सर्व करता है और एक भाई जो है अपनी मेहनत से कमाता है और वो जो है आज़ाद है। तो जब एक वेल्दी मैन जो है उससे पूछता है कि आप क्यों जो है सुल्तान को सर्व क्यों नहीं करते, इवन कि आप इतनी हार्डशिप में भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसने का रिप्लाई क्या था कि ये जो है ईज़ी है, आसान है कि आप जो है खुद खाओ और फिर जो है अपने सुकून से रह सको, ना कि जो है आप एक किसी के अंडर काम करो और फिर जो है आप वहाँ पर सुकून से बैठ भी नहीं सको। या फिर अगर हम देखें तो वो एक उसका जो अगर हम मायने देखें तो वो क्या बन रहे हैं कि उसमें हमारे जो है किसकी बात हो रही है, फ्रीडम फ्रीडम की बात हो रही है, वहाँ पर स्लेवरी की भी बात हो रही है कि अगर इंसान फ्रीडम जिसके पास आज़ादी होती है वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकता है, भले वो कितनी ही मुश्किलें हों, लेकिन अगर आज़ादी जो है हमारे लिए अगर देखें तो एक बहुत बड़ी नेमत है। तो एक टाइटल तो हमारा ये भी बन सकता है कि आज़ादी एक बड़ी नेमत है इसमें, या फिर अगर हम देखें तो इसका सजेस्टेड टाइटल अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम भी कह सकते हैं, या फिर हम अगर दूसरा टाइटल इसको देना चाहें या स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स, तो आप इसमें से कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 भाइयों की कहानी भी बताई गई है और इसमें जो है फ्रीडम की भी बात हुई है, इम्पोर्टेंस भी बताई गई है फ्रीडम की, तो या फिर हम ये टाइटल भी रख सकते हैं। टेक्स्ट नंबर 2 के अंदर हमारे जो बात हुई है वो बात हुई है किसकी, जो एक किंग है हमारे, उसके अंदर एक स्लेव है और उसके अंदर एक वाइज़ मैन है। और जो स्लेव है वो फर्स्ट टाइम जो है एक्सपीरियंस करता है समंदर के सफ़र को, और वो कश्ती के अंदर होता है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा खौफ़ होता है कि वो डूब जाएगा, ठीक है? और वो पहली मर्तबा कश्ती में बैठा होता है और जो बादशाह भी जो है उसके इस अमल से बहुत ज़्यादा तंग था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो है उसको नहीं पता कि वो इस सिचुएशन से उसको कैसे निकाले, क्योंकि वो उसका फर्स्ट टाइम था, वो फर्स्ट टाइम जो है उस कश्ती के अंदर सफ़र कर रहा था। तो अक्लमंद आदमी ने बादशाह से इजाज़त ली और फिर जो स्लेव को उसने डुबोया पानी समंदर के अंदर, ऐसे डुबोया कि उसका जो सर था वो उसने पकड़ा हुआ था और फिर उसको बाहर निकाल के बिठाया, तो वो अब जो है उसकी हालत स्लेव की हालत जो ठीक हो गई थी, अब वो चुपचाप आराम से बैठ गया था। तो बादशाह ने जब उससे पूछा कि आप ये ऐसा क्या हुआ है कि ये अब आराम से बैठ गया और पहले तो इतना बेचैन हुआ हुआ और ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो वहाँ पर जो वाइज़ मैन का आंसर क्या था कि जो इसको पहले जो है कश्ती की अहमियत का नहीं पता था और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा, इसको यही खौफ था कि ये मैं गिर जाऊँगा या फिर मैं इसमें डूब के मर जाऊँगा। अब इसको जो है क कश्ती की जो अहमियत पता है कि ये सबसे सेफ़र प्लेस मेरे लिए जो है ये बोट ही है। तो अगर इस टेक्स्ट के अंदर हम ओवरऑल देखें तो इस टेक्स्ट के अंदर बात हुई है जहाँ व्हेन पावर फेल्स विथ वर्क, जो हमारी जब एक बादशाह के पास क्या होती है, एक पावर होती है, ठीक है? तो जब इंसान के पास वो ताकत काम नहीं कर पाती, पावर काम नहीं कर पाती, तब वहाँ पर क्या चीज़ काम करती है, विट काम करती है। विट हम कहते हैं अकल को। उसके बाद हमारा टेक्स्ट नंबर 3 है। टेक्स्ट नंबर 3 के अंदर एक अरब जो है अपने नरेट कर रहा है स्टोरी को, वो अपने बता रहा है कि वो रास्ता खो गया था और फिर उसको रेगिस्तान के अंदर एक ठेला मिलता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो रास्ता जब खो जाता है उससे रास्ता, वो भटक जाता है, तो फिर उसको वो
सारी जो उसकी जमा पूंजी थी वो भी ख़त्म हो गई और अब वो इतना ज़्यादा थक चुका है कि अब वो उसको ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा, ठीक है? और फिर ही तभी उसको जो है एक बैग नज़र आता है और वो समझता है कि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, ठीक है? इतना खुश कि वो सोचता है कि इस बैग के अंदर जो है कुछ खाने को होगा, लेकिन जब वो बैग खोलता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, मोती होते हैं। तो उसकी जो सारी खुशी थी वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है? तो इसमें क्या इस स्टोरी के अंदर अगर हम देखें तो इसमें क्या बताया गया है कि इंसान अपनी जो है ज़रूरत के मुताबिक जो है इंसान की जो है चीज़ें जो हैं अहमियत रखती हैं, ठीक है? अगर इंसान जो है वो उन मोतियों का वो कुछ भी नहीं कर सकता था उस डेज़र्ट के अंदर क्योंकि वहाँ पर उसको भूख की ज़रूरत वहाँ पे उसको जो है भूख लगी थी और उसको कुछ खाने की ज़रूरत थी। तो मोती तो उस वक़्त उसके लिए उस रेगिस्तान में उसके किसी फ़ायदे के लिए नहीं थे। तो अगर हम देखें तो इसमें एक हमारा जो टाइटल है वो इम्पोर्टेंस ऑफ नीड भी हो सकता है या फिर हम देखें तो स्टोरी ऑफ एन अरब के एक अरब की जो है कहानी इसमें बताई गई है। तो हम ये भी लिख सकते हैं या फिर हमारा जो इम्पोर्टेंस ऑफ नीड का टाइटल भी हम इस टेक्स्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट है उसमें प्रोफ़ेशन के बारे में बताया गया है कि एक रिच जो है हमारी जो वेल्थ है वो ख़त्म हो जाती है लेकिन किसी के पास प्रोफ़ेशन है तो वो जो है उसको हमेशा इज़्ज़त देता है और वो जो है उसके वो कभी भी जो है एक किसी के अंडर नहीं रह सकता वो और वो अपना कमा सकता है, अपना खा सकता है, वो किसी स्लेवरी की ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। ठीक है? तो एक जो है सेठ जो पर्सन है, वाइज़ पर्सन वो अपने स्टूडेंट को ये अ, दे रहा है कि उसने आपने जो है कोई भी स्किल सीखना है, कोई भी प्रोफ़ेशन सीखना है। तो हमारा टेक्स्ट नंबर 4 का जो टाइटल हो सकता है वो क्या है? प्रोफ़ेशन इज़ वेल्थ। टेक्स्ट नंबर 5 के अंदर हमारा जो एक वाइज़ मैन के बारे में बताया है कि एक वाइज़ मैन कौन है जो कि एक बंदे की जब बात ख़त्म हो जाए उसके बाद वो अपनी बात शुरू करे, तो वही एक वाइज़ पर्सन की बात है वही एक वाइज़ पर्सन की कहलाया जाता है, ठीक है? तो इसके अंदर हम टेक्स्ट नंबर 5 का जो हमारा टाइटल हो सकता है वो क्वालिटी ऑफ अ वाइज़ मैन कर दें या फिर सिर्फ़ आप वाइज़ मैन भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे सजेस्टेड टाइटल थे, मैंने आपको शॉर्टली जो है वो टेक्स्ट जो है हमने उसको शॉर्टली समरी भी देख ली कि उसके अंदर क्या बताया गया था और फिर जो है हमने उसके टाइटल भी साथ-साथ देखे। एक्सरसाइज़ नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज़ 3 के अंदर हमें एमसीक्यू दिए गए हैं, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। द सेकंड ब्रदर वाज़ लिविंग बाय जो हमारा सेकंड ब्रदर था फर्स्ट ब्रदर में बताया हुआ है और सेकंड ब्रदर का बताया हुआ है फर्स्ट ब्रदर जो है वो सर्व कर रहा था सुल्तान को सेकंड ब्रदर क्या कर रहा था डूइंग लेबर डेश सेड दैट इट इज बेटर टू ईट बार्ले देन टू ग्रिड गिल्ड विद द गोल्डन बैट्स ठीक है दूसरे जब वेल्दी मैन ने उसे पूछा था तो उसने का आंसर क्या था कि इट इज़ बेटर टू ईट बार्ले बार्ले हम वो गंदम की जो रोटी होती है उसको हमने कहा है बार्ले कहते हैं ठीक है या किससे बेहतर है कि वो जो गोल्डन बेड जो कि सुल्तान के सर्विस में जो खड़ा है वो एक पूरा वक़्त जो है खड़ा है और उसका जो है टाइट उसने ड्रेस पहना हुआ है और वो पूरे वक़्त के अंदर खड़ा है, ठीक है? तो ये किसने कहा था ये पूछा गया है, तो अगर हम टेक्स्ट के अंदर देखें तो टेक्स्ट के अंदर ना ही हमें एल्डर ब्रदर दिया है, सुल्तान दिया है तो सुल्तान ने ये बात नहीं कही थी, वेल्दी मैन भी आया हुआ है हमारे टेक्स्ट के अंदर, तो वेल्दी मैन ने भी ये बात नहीं की थी। सर्वेंट अगर देखें तो सर्वेंट भी हमारे टेक्स्ट के अंदर यूज़ नहीं हुआ, तो या हो सकता है कि हो सकता है कि वो एल्डर ब्रदर हो या हो सकता है कि वो अगर हम सर्वेंट को देखें क्योंकि वो डूइंग लेबर लेबर कर रहा है, ठीक है? तो हो सकता है वो सर्वेंट हो। अब सर्वेंट भी जो है डिफरेंट उनका भी काम जो है मुख्तलिफ होता है, तो हम एप्रोप्रिएट जो ज़्यादा हमारा लग रहा है वो सर्वेंट हो सकता है क्योंकि हमारा एल्डर ब्रदर या यंगर ब्रदर हमें स्टोरी के अंदर नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर जो है हो सकता है बुक से मिस्टेक हो गई हो या फिर हम इसको आंसर सर्वेंट भी कर सकते हैं, ठीक है? नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं टू गेट विद द गोल्डन बेल्ट दिस फ्रेज इंडिकेट टू लिव अ स्लेवरी लाइफ ठीक है ये फ्रेज किसको रिप्रेजेंट करता है टू गिल्ड विद द गोल्डन बेल्ट अपने आप को जो है गोल्डन बेल्ट से बांध लेना मतलब एक स्लेवरी की जिंदगी गुजारना द डिश वॉज फेयरफुल ड्यूरिंग द ट्रेवल इन द वेसल तो कौन खौफजदा था स्लेव जो था वो खौफजदा था कश्ती के अंदर सफर करते हुए ठीक है द स्लेव वॉज थ्रोन इन द सी टू गेन एक्सपीरियंस स्लेव को जो है क्यों डिबोया गया था ताकि वो जो है उसको जो है उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाए जो वो डूबने का उसको डर था अब वो डूब गया एक दफ़ा तो अब उसका जो है डर जो है ख़त्म हो गया ठीक है द अरब बिकेम हैप्पी आफ्टर फाइंडिंग अ बैग वो खुश हो गया था जब उसे बैग मिला था तो हमारा राइट आंसर है फाइंडिंग बैग द शेख गिव एडवाइस टू हिज स्टूडेंट वाइज मैन ने जो है एडवाइस दी है अपने स्टूडेंट को कि प्रोफेशन इज वेल्थ
ठीक है। हमने टेक्स्ट के अंदर हमारा क्या है कि प्रोफेशन ही जो है या स्किल ही जो है वो क्या है, वेल्थ है, असली वेल्थ है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। लिटिल ड्रॉप्स मेक एन ओशन, this proverb is appropriately depicted in मैक्सिम 5, ठीक है। तो हमारा जो मैक्सिम नंबर 5 है उसके अंदर हमारा ये जो लिटिल ड्रॉप्स मेक एन ओशन, ये प्रोवर्ब जो है वो इससे कम्प्लीटली रिलेटेड करती है या कम्प्लीटली डिपिक्ट कर रही है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल मेकिंग ट्रैवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड, जो बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ सफ़र कर रहे होते हैं उसको हम कारवान कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। डैश में बी द सुइटेबल मैसेज ऑफ द टेक्स्ट नंबर 2। जो टेक्स्ट नंबर 2 है उसका जो मैसेज है वो क्या है, सेल्फ डन इज़ वेल डन, ब्रेव डीड्स। अब यहाँ पर ये आपको जो है फ्रेजेस दिए गए हैं, उसमें से आपने जो है अप्रोप्रिएट चुनना है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो क्या है, सेल्फ डन इज़ वेल डन। कि सेल्फ डन इज़ वेल डन का मतलब होता है अगर आप जो है कुछ काम जो है आपको उसका रिजल्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट चाहिए तो उसके लिए क्या है कि आप वो काम खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मैसेज, सुटेबल मैसेज है वो हमारे टेक्स्ट 2 का वो क्या है, सेल्फ डन इज़ वेल डन। एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाई डिड द वेल्दी मैन आस्क द पुअर ब्रदर एंड व्हाट वाज हिज रिप्लाई। वेल्दी मैन ने पुअर ब्रदर से क्या पूछा था और उसका क्या जवाब था। तो वेल्दी मैन ने जो है उससे, द वेल्दी मैन आस्क्ड द पुअर ब्रदर व्हाई डिडंट ही सर्व सुल्तान इन ऑर्डर टू लीव द हार्डशिप ऑफ लाइफ, ठीक है। कि वो सुल्तान को सर्व क्यों नहीं करता ताकि वो जो इसकी जो है मुश्किल है ज़िंदगी वो आसान हो जाए। तो फिर उसका रिप्लाई क्या था कि इट इज़ बेटर टू ईट बार्ले ब्रेड एंड सिट देन टू ग्रीट वन सेल्फ विद अ गोल्डन बेल एंड टू स्टैंड इन अ सर्विस। इसका क्या मतलब है, दिस मीन दैट इट इज़ गुड टू लिव अ सिंपल एंड फ्री लाइफ देन टू बी अ स्लेव फॉर ऑफ समवन, ठीक है। कि ये आसान है या फिर एक अच्छी ज़िंदगी है अगर हम वो आज़ादाना तौर पे गुजारें सिंपल लाइफ, इवन के उसमें मुश्किलें भी हों, भले कितनी मुश्किल हों, लेकिन स्लेवरी से वो बेहतर है, ठीक है। अगर आप किसी की स्लेवरी के अंदर होते हैं, आज़ाद नहीं होते, तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो बहुत बुरी चीज़ है हमारे लिए, और इसीलिए जो है इंसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रहना जो है पसंद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट why could the slave not be pacified even though he was in the same boat with the king। pacified के हमने ऊपर मीनिंग देखी कि वो पैसिफाई अभी से पूछा हुआ है, why could the slave not be pacified, क्यों वो पीसफुल नहीं था, क्यों वो काम नेचर नहीं, कामनेस में नहीं था, कि इवन दो वो जो है किंग के साथ बैठा हुआ था। द स्लेव couldn't be pacified in the boat even he was in, with the king because he had never experienced sea travel on vessel, he was afraid that he will be drowned in the sea, ठीक है। उसको डर था कि वो जो है समंदर में डूब जाएगा, इवन के वो बादशाह के साथ बैठा हुआ था और उसने कभी भी जो है सफ़र नहीं किया था, समंदर का सफ़र नहीं किया था, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नॉट ही वाज नॉट पैसिफाइड। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया है, What did the wise man do to make the slave realize about the security of the boat, ठीक है। वाइज मैन ने क्या किया था ताकि जो है स्लेव को जो है बोर्ड की सिक्योरिटी के बारे में पता चल जाए। द वाइज मैन ऑर्डर द स्लेव टू बी थ्रोन इनटू द वाटर। वाइज मैन ने ऑर्डर किया था कि जो है इसे पानी के अंदर फेंक दिया जाए, सो दैट ही वुड swallow some of it where he was sorry caught and pulled by his hair to the boat, ठीक है। लेकिन उसको जो है पकड़ा हुआ था उसके बालों से ताकि वो जो है पूरी तरीके से डूबे नहीं। टू द stern of which he clung with both his hand, then he sat down in a corner and became quiet, ठीक है। तो सिक्योरिटी, बोट की सिक्योरिटी को रियलाइज करवाने के लिए वाइज मैन ने जो है उसको पानी में डिबोने का जो है ऑर्डर दिया था ताकि फिर उसको जो है सिक्योरिटी ऑफ बोट की अहमियत पता चल गई थी, बोट की अहमियत उसको पता चल गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वर्च्यू द सेक वांटेड टू टीच टू हिज स्टूडेंट। किस टाइप की जो कहावत वो सिखाना चाह रहे थे या किस टाइप का जो है लेसन वो अपने स्टूडेंट को सिखाना चाह रहे थे। सेक वांटेड टू टीच हिज स्टूडेंट टू लर्न अ स्किल, ठीक है। सेक जो है चाहता था कि वो आप उसके जो बच्चे हैं वो क्या एक कोई भी सीखें स्किल को, स्किल प्रोफेशन भी, बिकॉज रिचनेस इज नॉट द थिंग दैट लास्ट फॉर एवर, ठीक है। क्योंकि अमीरी एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी ख़त्म हो सकती है, ठीक है।
it may be stolen or it may be low, but a skill that you have will always be with you forever. आपका स्किल जो है हमेशा आपके साथ रहेगा, भले चीज सर्कमस्टेंसेस जो भी हो, लेकिन स्किल्स जो है वो आपके हमेशा पास रहेंगे। तो वो क्या, इसीलिए जो है सेग जो है अपने बच्चों को चाह रहा है कि वो क्या सीखें, स्किल को सीखें। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोफेशनल मैन अर्न रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेग। अकॉर्डिंग टू सेग एक प्रोफेशनल मैन जो है किस तरीके से जो है इज्जत कमाता है। अकॉर्डिंग टू सेग अ प्रोफेशन इज अ लिविंग फाउंटेन एंड परमानेंट वेल्थ। पहले तो अगर हम देखें तो प्रोफेशन के बारे में उसने कहा कि वो एक लिविंग फाउंटेन है और परमानेंट वेल्थ है इंसान के लिए। Even after a professional man loses wealth, but his profession always make ways that give him respect। ठीक है, अगर वो जो वेल्थ अपनी लूज भी कर देता है, लेकिन जो उसका जो प्रोफेशन है वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ जो है इसके लिए रास्ते बना देगी, जो कि उसको रिस्पेक्ट देती है, जो कि उसके लिए रिस्पेक्ट का जरिया होंगे। बिकॉज ऑफ हिज स्किल एवरीवन इन ग्रेट क्लासेस वैल्यू हिम एंड गिव रिस्पेक्ट टू हिम। उसके स्किल की वजह से हर कोई जो उसको अप्रिशिएट किया गया, हर कोई जो है उसकी इज्जत भी करेगा और हर जगह जो है उसकी अहमियत होगी। हु इज लकी एंड अनलकी अकॉर्डिंग टू द मैगजीन। लकी एंड अनलकी के बारे में अगर हमें बताना है, तो हम अगर मैगजीन देखें हमारे चैप्टर के अंदर तो हमें बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द मैगजीन लकी इज वन हु अर्न्स एंड ईट एंड एंजॉय द लाइफ, एंड अनलकी इज वन हु अर्न बट सेव इट एंड डाइड विदाउट एंजॉयिंग लाइफ। ठीक है, लकी इंसान वो है जो कमाता भी है और फिर जो है उसको जो है अपने ऊपर खर्च भी करता है और अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है। और अनलकी वो है जिसने कमाया तो है, लेकिन उसने सिर्फ बचा के रख लिया कि हाँ भाई आगे काम आएंगे, आगे काम आएंगे, आगे जाके क्या होता है, मर ही जाता है। और फिर जो है वो जिंदगी को एंजॉय भी नहीं करता। तो फिर जो भी कमाए वो अपने ऊपर लगाए और खाए, तो ये हम जाके अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकें अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 है, confide not to a friend every secret thou poses. How know you that he will not sometime become the foe? How far do you agree and why? अभी अगर हम देखें तो हमारी ये मैगजीन जो है यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि कितना जो है आप इससे एग्री होते हैं। अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो उसमें इस मैगजीन के अंदर क्या बताया गया है कि अपने जो तमाम जो राज हैं वो अपने दोस्तों को ना बताएं, क्योंकि हमें कोई नहीं पता कि कब आपका जो दोस्त है वो दुश्मन बन जाए। और हमारी मैगजीन के अंदर आगे क्या था, और जो है अपने दुश्मन से भी जो है इतना ज़्यादा जो है मतलब एक, क्या पता, हमें नहीं पता है कि वो कब जाके जो है आगे जाके आपका दोस्त बन जाए। ठीक है, तो ये हमारी मैगजीन थी। अगर हम इसमें हमसे अब पूछा गया है फ्रेंड से रिलेटेड कि अपने सीक्रेट जो है अपने सारे सीक्रेट जो है अपने फ्रेंड को ना बताएं कि हमें नहीं पता वो कब आपका दुश्मन बन जाए। तो ये आपने बताना है आप एग्री करते हैं इससे या फिर नहीं करते। तो आपका जो जवाब होगा आप इसमें वो लिखिएगा। अगर हम इसमें देखें तो मेरा जो जवाब है इसमें, आई एग्री विद द मैगजीन बिकॉज लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। सबसे पहले तो हमें लाइफ का कुछ पता नहीं है, ठीक है, कि वो कब जो है क्या से क्या चीज़ हो जाए। सो वी डोंट नो अबाउट व्हाट विल कम इन अवर वे। सिमिलरली वी डू नॉट नो द रियल इंटेंशन ऑफ एनी पर्सन। हमें किसी के बारे में नहीं पता कि उसकी रियल इंटेंशंस क्या हैं। ठीक है, be with people but not that much that you will tell them all your personal secrets। ठीक है, आप लोगों के साथ रहें लेकिन इतना भी नहीं कि आप जो है हर चीज़ जो है हर सीक्रेट जो है अपना वो आप उनको बताते रहें। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर से होता है वो अंदर से आपको जो है काटता ही रहता है, और फिर जब ज़मीन निकल जाती है तब हमें जो है पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती है तब जाके एहसास होता है। तो फिर जो है इसलिए अपने जो सीक्रेट्स हैं वो तमाम सीक्रेट अपने दोस्तों को ना बताएं, बिकॉज ये एक ग्रेट पीपल्स की जो है, और इन्होंने जो ग्रेट पीपल अगर कोई बात कहते हैं तो वो जो है बहुत ज़्यादा जो है आजमाई हुई बात होती है। इसलिए जो है हमें उन चीज़ों पे अमल भी करना चाहिए। We do not know when things might change and the people who are with us may come to on the other side। तो हमें नहीं पता कब चीज़ें बदल जाएं और हमारे जो लोग साथ हैं वो कब जो है हम दूसरी तरफ चले जाएं। मीन्स जो है दूसरी तरफ जाना मतलब आपके अपोजिट साइड हो जाना, आपके अगेंस्ट हो जाना। इट डजंट मीन डू नॉट मेक फ्रेंड्स, मेक देम बट नॉट ऑल ओपन टू देम, एवरीथिंग इज पोजेसेस सम लिमिट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अगर आप इससे एग्री नहीं करते तो आप अपना आंसर भी इसमें लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई द मैगजीन विच रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ रियल थिंग्स नेवर फेड ऑन शटर्स। हमें जो है आइडेंटिफाई करनी है कि वो कौन सी मैगजीन है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि जो रियल थिंग्स हैं, असल चीज़ें जो हैं वो कभी भी जो है ख़राब नहीं होती, या फिर जो है उनकी चमक जो है वो
मीन्स वो अपनी अहमियत कभी भी नहीं खोती। तो फिर इसकी जो हम मैगज़ीन देखें तो हमारी ये वाली जो मैगज़ीन है, इवन आफ्टर फॉलिंग इनटू मड, अ जेल रिटर्न इट्स कॉस्टले costliness and dust, although it may rise into the sky as it compatible as before. Capacity without education is deplorable and education without capacity is thrown away। ठीक है, तो ये वाली हमारी जो मैगज़ीन है वो इस को जो है रिफ्लेक्ट कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सजेशन इमाम गजाली गिव टू द पीपल। इमाम गजाली ने किस टाइप की जो है सजेशन दी है। तो अगर हम देखें, इमाम गजाली गिव सजेशन टू द पीपल दैट डोंट बी अशेम्ड टू लर्न व्हाट यू डू नॉट नो। अगर हम उसमें टेक्स्ट के अंदर देखें तो वहाँ पर जो है इमाम गजाली से पूछा गया था कि आप इतने जो है इतना ज़्यादा इल्म है आपके पास, आप इस रास्ते पे कैसे पहुँचे। तो उनका क्या जवाब था कि मैं कभी भी जो है शर्मिंदा नहीं हुआ उस चीज़ के बारे में पूछते हुए जो मुझे नहीं आती। तो इमाम गज़ाली ने जो अपने लोगों को जो है यही सजेशन दिए कि कभी भी जो है आप शर्मिंदा ना हो चीज़ों को सीखने के लिए जो आपको नहीं पता। डू नॉट गो ऑन द सेम पाथ वेयर ऑल द पीपल आर गोइंग, यूज़ योर माइंड एंड नॉलेज एंड लीड योर वे। ठीक है, और जो हमें दूसरी चीज़ जो हमें बताई गई है उसमें ये क्या है कि एक अगर कोई सारे लोग जो हैं एक तरफ चल रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप भी जो हैं उसी रास्ते पे अंधे होके चलते रहें, ठीक है? आपने जो है अपनी नॉलेज को यूज़ करना है, आपने जो है अपने माइंड को यूज़ करते हुए सही गलत का फैसला करना है और फिर जो है अपना कदम उठाना है। सो ये इमाम गज़ाली की सजेशन थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट व्हिच टेल फ्रॉम द अबव टेक्स्ट डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई? आपने बतानी है कि कौन-सी टेल जो है आपको ज़्यादा पसंद आई और आपने रीज़न भी देनी है। तो ये पर्सनल क्वेश्चन है, आप इसमें ये खुद कर सकते हैं। आपने जस्ट आपको बताना है कि आपको वो क्यों पसंद आई, हमने एक्सप्लेन की है और हमने जो है इसकी एक्सरसाइज़ भी कर ली, तो आप रीज़न जो है ईज़िली दे सकते हैं। एक्सरसाइज़ नंबर 5 के अंदर हमने टेक्स्ट पढ़ना है, टेक्स्ट पढ़ने के बाद हमने जो है उसकी जो सेंट्रल थीम है, ठीक है? जो हमारे जो मेन पॉइंट उसके टेक्स्ट के अंदर है वो बताना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। टेक्स्ट नंबर 1 को अगर हम देखें, तो इसकी जो सेंट्रल थीम है अगर वो क्या बनेगी, इट इज़ बेटर टू लिव अ लाइफ दैट इज़ फ्री इवन दो इट इज़ टफ रादर टू बिकम अ स्लेव टू गेट लाइफ लेविशनेस। ठीक है? तो ये हमारी जो ओवरऑल जो है इस टेक्स्ट के अंदर बताया गया है कि इवन दो लाइफ अगर आपकी जो है हार्ड भी हो या टफ भी हो, कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन अगर वो फ्रीडम है, ठीक है? उसके अंदर क्या है, वो आप फ्रीली जो है अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। रादर देन टू के वो अगर आप जो है लाइफ की जो है लेविशनेस को हासिल करने के लिए किसी के स्लेव बन जाओ, ठीक है? तो उस ज़िंदगी से बेहतर है कि आप फ्री रह लें, भले वो टफ हो, ठीक है? और अगर हम इसको टाइटल के जो हमने टाइटल ऊपर किए हैं, तो उसमें से भी आप जो है इसको सेंट्रल थीम जो है आप वो भी रख सकते हैं, क्योंकि टाइटल और जो टाइटल है वो भी जो है इसी थीम से जो है रिलेटेड है। टेक्स्ट नंबर 2 की थीम देखें, हमारा जो हमने टाइटल यूज़ किया था व्हेन पावर फेल विथ वर्क, अगर हम ये भी कह सकते हैं। एंड हमारा जो सेकंड है, वी डिडंट वैल्यू अ प्लेस अंटिल एंड अनलेस वी लॉस्ट इट। तो ये हमारी जो इसके अंदर पूरी जो ओवरऑल बात हो रही है कि जब तक हम अपनी चीज़ें जो हैं हमारे पास रहती हैं, हमें उनकी अहमियत नहीं रहती, ठीक है? लेकिन जब जिनके पास नहीं होती, उनको उन चीज़ों की कदर होती है। टेक्स्ट नंबर 3 जो है हमारा, उसकी थीम अगर हम देखें, व्हेन अ मैन इज़ एग्ज़ॉस्टेड एंड हैज़ नो स्ट्रेंथ देन इवन पर्ल्स एंड गोल्ड कांट इवन मेक हिम हैप्पी। तो ये हमारी सेंट्रल थीम है, जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाए या फिर उसके अंदर कोई भी हिम्मत ना हो, तो सोना या फिर जो पर्ल भी जो है उसको जो है खुश नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसमें जो है सेंट्रल थीम जो है बात हो रही है, सिर्फ़ इंसान की नीड की बात हो रही है। तो इंसान की जो नीड होती है, अगर वो चीज़ उसे मिल जाए तो वो जो है हैप्पी है, ठीक है? वो एक हैप्पी लाइफ़ गुज़ार सकता है। लेकिन अगर वो की चीज़ों के मुताबिक वो अमल नहीं हो रहा, जो चीज़ अगर उसको मिल रही है, तो वो बेकार है सारी चीज़ें, ठीक है? और अगर हम दूसरा देखें, तो इफ अ पर्सन इज़ नॉट वेल्दी व्हाटएवर वेल्थ he have, it doesn't make him happy। if a person is not healthy, sorry, if a person is not healthy whatever, अगर जो है इंसान के पास जो है सेहत नहीं है, वो तंदुरुस्त नहीं है, कितनी भी उसके पास दौलत है, अगर उसके पास वो दौलत किसी काम की भी नहीं है, अगर उसके पास जो है सेहत नहीं है, ठीक है? तो हमने जो स्टोरी के अंदर था वो भी हमने देखा कि अरब जो था वो बहुत ज़्यादा उसको जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या दुआ कर रहा था कि उसे जो है कहीं से खाना मिल जाए, क्योंकि वो तमाम अपनी हिम्मत जो है खो चुका था, तमाम उसका जो सामान था वो भी जो है ख़त्म हो गया था और वो मरने के करीब था, ठीक है? तो उसको बस यही हो रहा था कि कहीं से जो है उसको खाना मिल जाए।
ताकि वो जो है उसमें सफ़र कर सके दोबारा, ठीक है? तो हमारे जो ये सेंट्रल थीम्स में ये चीज़ें आ सकती हैं। टेक्स्ट नंबर 5 जो है 4 जो है हमारा, उसकी अगर हम थीम देखें तब अब तो वो हमारा जो थीम है वो क्या है? अ स्किलफुल पर्सन नेवर बिकम स्लेव ऑफ अदर, कि जिसके पास एक स्किल है तो वो पर्सन जो है कभी भी किसी का स्लेव नहीं बन सकता, ठीक है? टेक्स्ट नंबर 5 की थीम अगर देखें, अ वाइज़ मैन इज़ वन हू नो व्हेन और वेयर टू स्पीक, ठीक है? एक अक्लमंद इंसान कौन है? जो जानता हो कब और कहाँ जो है उसे बोलना है। और इसके अलावा जो अगर हम देखें, डोंट इंसर्ट योर वर्ड इन द टॉक ऑफ अदर, जब कोई बात कर रहा हो तो कभी भी जो है उसकी बात को टोके नहीं, ठीक है? इसी तरीके से जो हम अगर इसको रिफ्रेश करें तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, डू नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ अदर। So this is all about Pearl of Wisdom exercises. I hope you understand it, and if you have any problem in this, so kindly comment below and हमें सब्सक्राइब भी करें और उसके साथ साथ शेयर भी करें और वीडियोस को कम्प्लीटली वॉच किया करें। एंड कोई भी आपको मुश्किल हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।